अच्छा, ये हूरी खातून है, हूरी नाम है इनका। ये इनका नवासा पोता है, पोता हूँ, रुस्तम ये अली का पोता है और ये रुस्तम का बेटा है। ये अम्मा तकरीबन 1955-54 में अपने प्यारों से बिछड़ी थी। ये हाँ, रुस्तम दा पुटना वड़ा करीम बेचदा मेरे बच्चे को नहीं। जी रुस्तम बड़ा बेटा तो रुस्तम था ना। हाँ, बड़ा बेटा रुस्तम था ना। रुस्तम था। अम्मा, रुस्तम को आपने क्या कहा? मैं गले लगाऊंगी, प्यार करूंगी। आया कि थई बस मैं वड़ा पुटना हूँ था। तो आई हाँ, मैं रुस्तम जो बड़ा बेटा है। हाँ, बाप आए तो नहीं छोड़ गए। दुनिया से छोड़ दिया। बाप आए तो नहीं छोड़ गए। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस जगह देती। उनकी कोहनी और उनकी यहाँ तिल का निशान था। कोहनी इनकी टूटी थी, ये हड्डी यहाँ से टेढ़ी थी, तो ये निशान सारी चीज़ें तस्दीक हो गई। अम्मा ने अपने बच्चों के नाम बताए, बहनों के नाम बताए, ख़ानदान वालों के नाम बताए, पुराने जो किस्से थे वो बताएं। तो मेहराब जमाली ने उन किस्सों की तस्दीक की कि हमारे वालिद भी ये किस्से सुनाते थे अपनी अम्मी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम वलीउल्लाह मारूफ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। नाजरीन, स्क्रीन पर आप जिस खातून की तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम हौरी है। हौरी की दास्तान बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही नाकाबिल यकीन किस्म के एक दास्तान है। इनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि सुनकर आपकी रूंगटें खड़ी हो जाएंगी। चंद रोज़ कबल हमें एक भाई ने कराची से रब्ता किया, मोहम्मद यूसुफ साहिब। उन्होंने हमें बताया कि एक ऐसी खातून है जो चारपाई पर है, तकरीबन 100 साल उनकी उम्र है। वो आज से तकरीबन 60-65 सालों कबल अपने प्यारों से बिछड़ी है। खातून का कहना है कि मैं मरने से पहले अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने ख़ानदान से मिलना चाहती हूँ, तो लिहाजा कोई मेरी मदद करे, मैं अपने प्यारों से मिलूँ, बात करूँ। हमने खातून की मुकम्मल डिटेल लेकर फेसबुक पेज पर, यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट लगाई। चंद ही घंटों में नवाब शाह के शहर बांदी से हौरी के ख़ानदान ने रब्ता किया और उन्होंने बताया कि ये तो हमारी दादी है। किसी ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा ये हमारी खाला है। कई रिश्तेदारों ने हमसे रब्ते किए, तो पता चला कि ये केस 1955 या 56 का है। यानी हौरी जो है ये 1955 या 56 में अगवा होकर फ़रोख्त हुई थी। ये 6 बच्चों की माँ थी और इस 6 बच्चों की माँ को दरिंदों ने अगवा करके फ़रोख्त कर दिया था। हौरी ने बताया कि वो ज़माना ऐसा ज़माना था कि उस वक्त न गाड़ियाँ थी, न ज़्यादा सवारियों का दौर था, और हम पढ़े लिखे भी नहीं थे। हम समझे कि पता नहीं हमें परदेश लाएँ, कहाँ लाएँ, हम निकल कर कैसे जाएँ, कहाँ जाएँ। हमें एक ऐसे जगह में बंद रखा गया जहाँ पर दीगर ख़वातीन भी हम जैसी थी, उनको भी अगवा करके लाकर फ़रोख्त कर दिया गया था। और हौरी ने एक किस्सा सुनाया कि हम में जो ख़वातीन मुज़ाहमत करती थी उनको कत्ल कर दिया जाता था। बताया कि एक पढ़ी लिखी खातून थी, एक लड़की थी नौजवान, उनको भी ये अगवा करके लाए थे। तो उस लड़की ने कुछ मुज़ाहमत की, शोर शराबा किया, तो हमारे सामने उसकी जान ख़त्म कर दी, उनकी जान ले ली। और हमें बताया कि अगर आप लोगों में से भी किसी ने बात की तो उसका हशर भी इस लड़की जैसे होगा जो आपके सामने लाश पड़ी है। तो हौरी बताती है कि उनका तरीक़ा वारदात ये था कि वो लड़कियों को अगवा करके उनके जाली रिश्तेदार बनते थे। यानी किसी खातून के भाई बन जाते थे, किसी लड़की के वो वालिदैन बन जाते थे, क्योंकि वो ज़माना ऐसा ज़माना था कि कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड वगैरह का दौर तो नहीं था कि लोग कहीं से पता करवाएं। तो तशद्दुद करके मार कर इन ख़वातीन को ये कहा जाता था कि आपने फ़लान लोग आने वाले हैं, उनके सामने बोलना है, जी हाँ मैं इनकी बेटी हूँ, मैं इनकी बहन हूँ, तब हम आपके रिश्ते करवाएंगे और आपने चुपचाप जाकर वहाँ बसना है। अगर किसी ने बात की तो उसका हशर ये होगा। तो हौरी कहती है कि हम अनपढ़ ख़वातीन थी, पढ़े लिखे नहीं थे, और हमें मौत का डर था, खौफ था, हम कुछ नहीं बोल सकी। और फिर रफ्ता रफ्ता हम अगर कोशिश करती अपने ख़ानदान से जाकर मिलती, तो पीछे नवाब शाह में भी हमारा जो कौम कबीला है वो भी कबायली लोग हैं। मैं एक औरत ज़ात थी, अगर मैं अपने सफाई बयान करने में जितना भी मैं ख़ुद को जो है ना सफाई बयान करती, जितना कोशिश करती, मैं खातून ज़ात थी, मेरी बात कोई न मानता और मुझे कत्ल कर दिया जाता। मजबूरन मुझे रहना पड़ा। और अभी ज़िंदगी का ऐसा मोड़ आया है कि मैं उन बच्चों को याद कर करके मेरी हालत बुरी हो रही है, रोज़ बरोज़ मुझे उन बच्चों की याद तरसा रही है। तो हौरी ने बताया कि वो जिन लोगों ने हमारी शादी कराई थी वो कई सालों तक
मेरे घर आते रहे, यानी ससुराल वाले अपनी बेटी के यहाँ जैसे लोग मिलने जाते हैं इस तरह करके वो एक अदाकारी करते थे। उनका जो तरीक़ा वारदात था, आकर वो मिलते थे और मेरे जो शोहर थे उनके ख़ानदान वालों के सामने और मेरे शोहर के सामने वो मेरे बहन भाई बने हुए थे, वो आते थे, मुझे देखते थे। तो हौरी का कहना है कि मेरे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा याद आते थे। मैं बच्चों के लिए खुल के लोगों के सामने रो नहीं सकती थी। मेरे बेटे रुस्तम की याद बहुत ज़्यादा आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ख़ानदान की तलाश हो गई, इनकी फैमिली से हमारे बातचीत हो गई। गुज़श्ता रोज़ हौरी के एक पोते मेहराब जमाली नवाब शाह से तशरीफ़ लाएँ और उनकी तशरीफ़ आवरी का मकसद तो ये था कि वो तस्दीक करें कि आया ये उनकी दादी है या नहीं है। और साथ में उन्होंने ये बताया कि हमें ये कुछ ख़बरें बताई कि अम्मा जो है हौरी, इनकी तीन बेटियां ज़िंदा हैं और 3 बेटे जो थे वो फौत हो चुके हैं। उनका एक बेटा रुस्तम, मेहराब जमाली के आने से पहले हौरी जो अम्मा है ये मुसलसल अपने बेटे रुस्तम को याद कर रही थी कि मैं अपने रुस्तम, मेरा बेटा आने वाला है, कब आएगा, कब पहुँचेगा, मैं उसको सीने से लगाऊंगी, मैं उसे चूमूंगी। फिर कहती थी कि मैं उसको पीठ पे मुक्का मारूंगी कि बचपन में उसने मुझे बहुत तंग किया था। मेरा बेटा 8 साल का था जब मैं बिछड़ी थी उनसे, मैं अपने बेटे की याद में पागल हो गई हूँ। तो बहुत सारे किस्से अपने बच्चे की जो शरारतें थी वो सुना रही थी। तो जब मेहराब जमाली आए उन्होंने अपनी दादी को ये ख़बर बताई, ये अफसोसनाक ख़बर सुनाई कि अम्मा मैं रुस्तम का बेटा हूँ। रुस्तम आपके जो बेटे थे, लाडले बेटे, उनके आज से 4 साल कबल इंतकाल हुआ है। तो ये तमाम मनाजिर और क्या बातचीत हुई, क्या गुफ्तगू थी और कैसे ये मुलाकात थी, मुकम्मल वीडियो आप देख लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम बात करते हैं। अच्छा, ये हौरी खातून है, हौरी नाम है इनका, ये इनका नवासा पोता है, ये पोता है और ये रुस्तम का बेटा है। ये अम्मा तकरीबन 1955-54 में अपने प्यारों से बिछड़ी थी। ये हाँ रुस्तम दा पुटना वड़ा उथा ही साथे को तस्वीर ते सुनाते भली कर कुछ बाके उथा ही सुनाते यारी ए तेरी भेड़ दा पोट डोटराई करी बेचदा पुटरे मेरे बच्चे को नहीं मैं को मिल गए, मिल गए। शुक्र है मेरे रब दा, अब्बा मेरा शुक्र है मेरे अल्लाह दा। मेरा रुस्तम दा पुट के है मेरा मैं सदका वंजन ते जान सदका वंजन सा आज ड्रेस सा दिल से बना आज जान आज हुन पारत दा तेरा वध गए मेरे बच्चे आ गए, मेरे को हयाती मिल गई मेरे। रुस्तम के बारे में बार बार पूछ रही है। रुस्तम जी रुस्तम बड़ा बेटा तो रुस्तम था ना। हाँ, बड़ा बेटा रुस्तम था। वो कह रही कि रुस्तम को आएगी, मैं चुम्मियाँ लूंगी, गले से लगाऊंगी। अम्मा रुस्तम को आपने क्या कहा? मैं गले लगाऊंगी, प्यार करूंगी। आया कि थई बस मैं बड़ा पुटरा था तो हाँ मैं रुस्तम जो बड़ा बेटा है। हाँ बाबा आए तो नहीं छोड़ गए, बाबा आए तो नहीं छोड़ गए। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस जगह देसी मौला का। बस मैं तो किस्मत न थे बच्चे को हुन 4 साल थे ना, 4 साल थे गए। 4 साल कुछ भी नहीं, अभी फोत अभी बस अब जिंदगी है हत्ती खत्म थींदा वने। मैं क्योंकि ये बच्चे मेरे आए के ही गए, मैं क्या करूं? मैं या कटते पई होती ए संजाती तो यही अभी है। हाँ मां तस्वीर और पूछे और मां जूम करे बाकायदा हर शय मुके जेके सिस्टम में टोटल हर शय में की खबर पई थी। वो ये नया बार में हां मां जो का और पूछे अम्मा से और कुछ बात, नाम पूछे, बहुत सारी चीजें भूल चुकी है। बहरहाल मेरा पुत्र ये कुर्सी जरा यार जी अम्मा सदका वंजन के नाम यार तो मैं न्याणे दे नाले आंदे ने हां न्याणियां दे छोकरियां दे नाले आंदे ने धियां दे हां केड़े नाले ने हिदायत खातून नहीं, हिदायत खातून यहाँ वाली पे हिदायत खातून जेड़े हिदायत नहीं, हिदायत खातून यहाँ का नाम है, इस यहाँ की बच्चे का। हां उड़ वाले उनसे कुछ आते नहीं कुछ। बहनों का नाम बताओ। बहनी दा गल हाँ बहन मेरी हिकड़ी है
जातो नाला सटे भेणी सत हाँ नाम बताओ नाम नाले तो नाले बता सत्ते दा नाले में को याद आसन 2-3 बताओ लेकिन नाले जो याद है अभी 3-4 इससे बोली भी ना जादो दीपा हिदायत खातून होता नाला बता हिदायत खातून हिदायत खातून यहाँ का है उधर भी है भाई अच्छा उधर भी है उसकी फुफी अच्छा इसने उनके नाम इन पे रखा है उनकी याद में इनका नाम यहाँ बच्चों का नाम रखा है आलम खातून इतना ही है अच्छा नूर खातून यानी इससे आप अंदाजा लगाए ना अच्छा हाँ नानी है ये दादी है नूर खातून शुक्र है बच्चे तो थोड़ा सा आराम से सदका वन्या मैं अपने हयाती से सको डिठा है तेरे ट्राई पुट्टा दे औलाद न्याणिया सब हयात शुक्र है तेरी ट्राई धियां जड़ियां न उहे भी सब हयातन ट्राई धियां भी तेरी हयातन शुक्र है मेरे कौड़ी हब्बुल सोडी हमें याद आई हब्बुल मेरी चाची है कौड़ी वडी थी ऐसी जगह शादीशुदा ही देखो हिकड़ा पुत्र बथिया कौड़ी का नाम लिया है इसने हाँ कौड़ी का नाम लिया शुक्र है मेरे अल्लाह दा शुक्र है मेरे रब दा जिंदगी ये है मेरे प्यू दा चेहरा मेरा चेहरा मेरी दादी दा चेहरा अखियां च देखो भिरवा च देखो मेरे अबे दा चेहरा पहला मूसा पर और पीछे में सवारी कराया सवार हाँ से मैं कसूर ने मारे हो ओ जालिमा जालिम है मैं करे ठूठ से धक्का लगे वो केड़े छे अल्लाह करे ठूठ से धक्का लगे गंढे मैं को ना मैं नाल देखो ये गंढे मेरी फुफी कौड़ी आखे तो ठूठ से गंढे हो सा जाता से ये अबे दा धक्का लगे निशानी हो सा लगा हुआ निशानी देख ले हैं दिखा है ये बाजू अच्छा बाजू टूटे हुए हैं हाँ सही से हाँ हाथ मैं नाल कोनी जरा टेढ़ी इनकी मुंह ते किथा तिल दा निशान वा ये रहे हां तो ये मैं जूम कर मोबाइल ते उठा निठा मैं कहा ये देखो तिल के जूम निशान कर भी है। देखो ये निशान है हाँ 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 डाटा में को मारंदा जितनी खूबसूरत हमारी दादी थी हाँ। जैसे हमारे जो कह रही हैं अपनी बेटियां तो इससे इतने खूबसूरत हमारे किसी भी बात खतना में नहीं थे आपको जिंदगी में पहली बार जितनी इसकी दादी जिंदगी और जितनी ये अच्छी थी हमने तो पहली मर्तबा देखा है हमने हमारी जितनी जिंदगी अच्छी से थी पहले- ये आपने कभी सोचा था कि दादी मिलेगी आपको सही मेरे तो हुसैन दिल मेरा अभी तक का है कि सच्ची बात बताऊं जब मैं अबू के कब्र पे जाके दुआ मांगता था ना जी। मैं दुआ मांगता था दादी के लिए भी अच्छा मफरत की दुआ इस दुनिया में है या नहीं है उसके लिए भी मैं दुआ मांगता था अभी तक मैं बचने वाला हूँ मेरे एक बेटी है माशाल्लाह 16 साल की एक बेटा है मेरा वो 11 साल का है माशाल्लाह वो भी पढ़ते हैं मेरे भाइयों को किसी के 5 बेटी हैं किसी के 6 बच्चे हैं 6 भाई हैं हम अभी इसकी मतलब इसकी नस्ल जनरल 100-150 बच्चे होंगे अल्लाह की ये तो रहमत है। मैंने पहले दिन बताया था कि अल्लाह ने इसको जिंदा इसीलिए रखा है मिलाने के हाय लिए हाय हाय हकीकत है इसकी जो बहन है ना जी। हम शिकल अच्छा गौरी जो है ना कोई बहन हम जिंदा नहीं शिकल, इसकी? जिसकी इसकी जो नानी है ना हाँ। गौरी को सुनाई नहीं है गौरी गौरी हाँ। मेरी नानी है और खानजादी दा मैं पुट रही उठी शुक्र है तो सब में को सुजानो मत अल्लाह 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 हम असां सुञाते मैं जूम कर फुफी को दसिया फुफी तो उथा ही मेरे को आखे वञ केॾी महिल वेंदई मैं कहा मेरे को रोकड़ था करा पीछे में वेंदा मेरे को ख़बर पड़ गया मेरा दिल मना ए मां रमज़ान ते असांखे रहमत मिली ॾाढी अल्हम्दुलिल्लाह ए मां रमज़ान रहमत वाला ॾी महीना है तो असांखे ॾाढी बि जहिड़ी मिली है वो असां ख़ुशि नसीब हूं शुक्र है मेरे अल्लाह हाँ सर मिलण ये तो घर तुसा के हो मेरे के मेरे अपने हो तुसा मेरी अम्मा है तेरी अम्मा है तो पीछे बस मेरी ये तो आपकी फूफी है। दादी की बेटी है देखिए क्या करूं मैं माशाल्लाह डॉक्टर तो सामने बैठे अभी पता है अम्मा मुझे क्या कह रही थी कि मुझे बताओ अब मुझे मशवरा दो मैं रुस्तम के साथ क्या करूँ रुस्तम आएगा इसके साथ मारूं क्या करूँ मैं बोल रही थी ना मैं चुम्मिया दूंगी गले से लगाऊंगी फिर बोले मैं पीठ में ऐसे मुक्का मारूंगी उसको तू मेरे को मुक्के मार पता है? तू समझ के हाँ तू मेरे को मार हाला मेरे को तू चंपे मार मुक्के मार सदका वन्या मैं रुस्तम दा नस्ल ना तेरा भी नस्ल ना देख कह रही है अम्मा कह रही है कि रुस्तम ने मुझे बचपन में बहुत तंग की मैं स्कूल भेजती थी हाँ। वो अपने आंखों में वो नहीं दूध वाला पौधा हाँ, हाँ। वो अपने आंखों में डालता था आंखों कि में मैं स्कूल ना डालता था, जाऊँ मेरे को दर्द और आंखें सूज जाती थी हाँ हाँ आंखें सूज जाती थी ये बताया था उन्होंने हाँ ये हमें सुना है अम्मा ने हकीकत है देखा अब यकीन आ गया ना हाँ, आपको अब वो पढ़े भी नहीं थे सिर्फ 3 जमात पढ़े थे वो इसीलिए भागते थे पढ़ाई से आंखों में वो चीज डालते थे जी जी अम्मा दे डांटे चोरी चिंता मानु लब्बारा कर वेंदे डांटे चोरी चिंता कुत्ते का ओ पेड़ क्या देना ये हकीकत है जिसकी गाल है
जैसा पैर को थोड़ा ऐसे करके मोड़ के अच्छा जैसे कुत्ते का पैर करते हैं, अच्छा। में कार बनाओ। अच्छा रुस्तम ऐसा करता था इसके बेटा माया बेचारे असा जाए न मानी खावन वो पानी वाणी पीवन वो रखन बेचारे पुलिये दे मतू ये गाठे अच्छा। भाई में पैर को फेरा दे अच्छा। कुत्ते का पैर ठा अच्छा। उन्हें दे डाटे चाप दे माया बेचारा घोड़ा 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 कुत्ता चा गया। अच्छा ये अभी बताएं आप क्या करेंगे, आपको यकीन आ गया आपकी दादी है? हाँ भाई मेरा खून है, खून को तो देखते ही मैंने पहचान लिया था। बिल्कुल। अभी मेरी उम्र क्या है, मेरे अबू जो है ना वो कितने साल थे, मैं समझा 7 या 8 साल के थे या 10 साल के थे जब अम्मी को मुझे जब अम्मी दुनिया में अच्छा। हाँ अम्मी जो वहाँ से गई तो फिर जो है मेरी एक फूफी थी जिसको एक बेटा हुआ था जी उम्मीद अली, वो जी। बड़ी फूफी थी जिसने चेहरे में खुद पहचाना उसने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि उसके पहले ही मेरी अंदाजा पे बिल्कुल जा रहा था बिल्कुल। अब ये पुफिया बताइए। आया थी नहीं हाँ माँ पुफिया आया थी फूफियाँ ट्रई है आती ना माशाल्लाह। अच्छा हाँ ट्रई है आती है। तो ये वो क्या वो आना चाह रही नहीं वो आना तो चाह हम शिकल हिकड़ी थे बाकायदा या सागी बाना नहीं वो आना चाह रही नहीं चाह रही मिलने? वो कह रहे थे हमें तू देख के आ, उसके बाद हमें ले तू अच्छा, चलेगा, अच्छा। नहीं तो अम्मा को लेके आ हमारे पास घुमा फिरा के। हाँ। वो भी बच्चे हैं हमारे, हम उनके पास भी जाएंगे हाँ, खाने हाँ, पे। हाँ। ये रिश्तेदार हैं हमारे, बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेरे अपने हैं, ये आपके मेरे खून है, आपके खून है। मेरे खून है। ये भी यानी कि सिर्फ दादी और पोते नवासी की मुलाकात नहीं, पूरे खानदान जुड़ रहे हैं। खानदान है, ये एक दूसरा खानदान हमारे अल्लाह ने अल्लाह ने दे दिया। भाई इधर ट्राई दिए दा औलाद एक पुट दा औलाद माशाल्लाह एकदम राज ये सारी दुआएं इनको जाती हैं जिसने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये आप अगर नहीं हिम्मत करते हैं तो इसको क्या पता। ये तो इसने मुझसे रब्ता आपने किया ये राब्ता नहीं करते तो ये- इसको क्या पता। इन्होंने हमसे रब्ता किया है। अच्छा माशाल्लाह रिटायर्ड टीचर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने मुझसे रब्ता किया था और बताया था कि ऐसी ऐसी अम्मा है, अम्मा की वीडियो मुझे भेजी, डिटेल मैंने मंगवाई और अल्लाह ने आज ये सारा ये दिन दिखाया हमें कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब आ गए। जाता है दुआ करे संताई को अम्मा दुआ करना ठीक है। दुआ करे संताई को मेरे को बच्चे मिल रहे यूसुफ हाँ मोहम्मद यूसुफ साहब, मोहम्मद यूसुफ के लिए भी दुआ करना, मेरे लिए, मेरा नाम मौलूल्लाह है, मेरे लिए भी दुआ करना ठीक है। अल्लाह करे सियापा दो से आमीन। खुशियों से मेरा आमीन। बच्चा ऐसा आपका नाम है ना, आमीन जी। ऐसा काम पर्दा कर बंद रहे हो। करना बस। अल्लाह काम ले रहे हैं, अल्लाह ले रहे हैं, ऐसा काम आप कर रहे हो, ये वलियों के काम है। अल्लाह ले रहे हैं। बस दुआ करें अल्लाह कबूल करे। अल्लाह इंशाल्लाह कबूल करेगा। और इंशाल्लाह। आप- अल्लाह करे सी तो आबादों से आमीन आमीन आमीन। शादों से पूरा बंद करें। तू मैं को ये बच्चे मिलाए न आमीन। ये मैं को तू मिलाए न अल्लाह मिला है हमारे जरिए। अल्लाह मिलाए न पर मैं को मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद यूनुस ये बच्चे मिले मैं को याद ही के न 54 मैं साल को अल्लाह मिलाए न तू मिलाए 53 साल नहीं, के नहीं। बंदे तूने इसने कम मिलाए, 53 साल से 40-35 साल के मिलाए हाँ होंगे। ये तो तकरीबन ये 60-65 साल हो आपके गए। रिकॉर्ड में ये हाँ सबसे ज्यादा पुराना केस है हमारा। पुराना केस है ये। ये तकरीबन 1955 में 56 की बात है। हाँ 1955 सालों ये बाद भी तो 65 साल उम्र थी, अब्बू की उम्र 65 साल उम्र थी। यानी- उसके बाद फिर चाचा शाहनवाज अच्छा। एक्सीडेंट होके ये दुनिया छोड़ अच्छा गया। एक्सीडेंट से फौत हाँ, हुए। एक्सीडेंट में फौत हो गए। उसके- शाहनवाज बेटा का नाम याद है? शाहनवाज मैं को याद नहीं आता हाँ गुलाम हैदर नंढे तेरे नाम है दरिया हाँ गुलाम हैदर नंढा तेरा ओ नंदा मेरा दादा शरारती है शरारती ये गुलाम हैदर दे पे माशाल्लाह आया अली बचड़े बच्चा नहीं नहीं अल्लाह करे चंगी भले वो वजह जिंदा है। ना हो जोड़ वो भी गया वो भी गया गुलाम हैदर उड़ गया साल थी गया। अच्छा 1 साल पहले बेटे का इंतकाल हुआ है। वो सदमे में गया। अच्छा किसकी सदमे में? हमारे घर बने हुए थे कब्रिस्तान के इलाके अच्छा में। अच्छा हम जहाँ पैदा हुए हैं, वो जो हमारे बनाते हैं वो कब्रिस्तान में थे। वहाँ पे हमारे बड़ों का गोठ था। फिर कब्रिस्तान छोटे एरिया में था, उसके बाद उन्होंने बिलाक जमीन का दे दिया। तो फिर कब्रिस्तान के लिए अब बिलाक में तो बहुत 16 एकड़ होते हैं, मतलब उसीलिए 16 एकड़ों में आखिरी एकड़ में हम बैठे हुए थे। हाँ फिर जो है जिंदानी जमाली हमारे, जी, जी। उन्होंने मेरे घर जो सरकारी आए थे वो हमने 5 घर बनवाए थे सरकारी। अच्छा, अच्छा। वो सारे हमारे अच्छा। कोर्ट में वो घर जमा पूंजी सब चली गई। हाँ वो जो गया 27 तारीख को हमें नोटिस जो मिली ना, हाँ। 27 तारीख के नोटिस हमें, क्योंकि हम खुद पेश हो रहे थे। मेरा नाम था, मेरे चाचा हैदर का नाम था, मेरे भाइयों के नाम थे, हम तो पेश हो रहे थे वहाँ पे। जी जी। तो जो सदमा हुआ उस सदमे के बाद दूसरे दिन इसकी हालत खराब हो गई। उसके यानी अम्मा अगर हमसे 2 साल पहले मिलती हाँ। तो इनके बेटे की मुलाकात हो जाती। मुलाकात हो जाती आखिरी बेटे की हाँ मुलाकात अगर 5 साल हमने 2018 से काम शुरू किया है, लेकिन ये सब अल्लाह की तरफ से बेटियां जिंदा है, है। बेटी ये वो बच्चियां जिंदा है। हाँ माशाल्लाह। हाँ अल्लाह बेटे हाँ ये जिक्र ये तो सारे ये सागी साम शिकर अच्छा हाँ हाँ ये मत सोचो तो भला ये देखे था फूफी कौड़ी पे माना साबित है ये खड़ी है। अच्छा
हाँ भाई, अच्छा, शिकलें मिलती सब हैं एक क्यों नहीं जैसे? मिलती? हाँ, मेरे अब्बे के शिकल। आप लोग का सारा खून है ना, हाँ, पूरा डीएनए मैच है आप लोगों को। ये हमें खुशी हुई है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिन लोगों ने देखिए आपका केस जब मैंने अपने पेज पे लगाया तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों बाद आप लोगों की तरफ से रब्ता हुआ, फिर मैंने पोस्ट डिलीट कर दी। जी जी जी। तो जिन लोगों ने मदद की, पोस्ट शेयर की, उन सब के लिए भी एक पैगाम हो, हमारे पेज के जितने भी फॉलोअर्स हैं सब के लिए आप एक पैगाम दें, जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खानदान मिल रहे हैं। अल्लाह इनको जो है मेरे बच्चे में और ये काम करते रहें इंशाल्लाह। और मैं भी खुद जी जी वैसे मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। जी मैं फलाई काम करता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं किसी भी गरीब के ऊपर कोई नहीं बर्दाश्त करता हूँ कि कोई इसके साथ नाजायज नाजायज हो हो, जाए। चाहे पुलिस केस हो, चाहे कोर्टों का काम हो, जी। सब कुछ मैं जानता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे तकरीबन 20 साल हुए, मैं कामरेड हूँ। अच्छा हक माशाल्लाह। सच का कामरेड हूँ मैं। अच्छा। किसी लड़ाई झगड़े का अच्छा कामरेड अच्छा नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। मैं हक सच का रास्ते वाला कामरेड हूँ। मैं अस्पतालों में गरीबों के हक में काम करता हूँ। जो मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, जो ताकत दी, मैं इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही काम। मैं कहता हूँ मैं आपकी भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे और काम होंगे मैं इंशाल्लाह। काम करूं। हो सकता है हमारे पास भी ऐसे लोग होंगे जो कई जरूर होंगे। सालों के साथ बिछड़े हुए हैं। अभी हमने उस दिन मिलाया, आपने देखा कितने जी 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 65 साल बाद खानदान मिला जी। है। तो वहाँ अंदरूनी सिंध में, हाँ। पंजाब में या कभी के पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। जी जी जी। तो हमारा कोशिश यही है कि इंशाल्लाह हम ऐसे लोगों को मिलाएंगे। चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और अगर इनकी बेटियां मिलने आएंगी तो हमें आप मौका दें कि हम वो भी दिखा सकें, इंशाल्लाह। हम वो ये खुशी का मौका। अम्मा इंशाल्लाह आपकी बेटियां आएंगी, ठीक है? अल्लाह करे सी तो खुश हो। आमीन 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 आमीन, मेरे जज़ाकल्लाह। बच्चे में अच्छा, आपके इनके जो बेटे हैं रुस्तम, वो कैसे रहे आखिर में अपनी वालदा के लिए? वो फकीर बन रहे थे। अच्छा हाँ, उसने कहा कभी भी कंघी बालों को नहीं थी। अच्छा, मरते दम हाँ, तक? मरते धरता तक बस जैसे बाल उसके सिर्फ कटवाता था, कंघी कभी उसने नहीं। क्यों? ना उसने अपने आंखों में सुरमा। वजह क्या थी? सिर्फ ये है कि मेरी माँ मेरे से बिछड़ गई है। अच्छा। इस वजह से मैं किसको आगे मुंह दिखाऊं। और उसने कोशिश भी की होगी बहुत माँ को ढूंढने के लिए। बड़ी कोशिश की है। उनको पता है जहाँ नहर था उस नहर तक पैरे आए, उसके बाद गुम हो गए थे। अच्छा। हो सकता है इन्होंने खुदकशी कर ली। अच्छा फिर उन्होंने जाके नहर को ढूंढना शुरू किया, फिर भी कोई पता नहीं लगा। अच्छा, इनके वालिद जिंदा थे उस टाइम जब ये गुम हुई थी? नहीं नहीं थे? नहीं। अच्छा अच्छा। देखिए, अम्मा के बेटे रुस्तम वो मरते दम तक ये कह रहे हैं कि अपने सर पे उन्होंने कंघी नहीं लगाई, कभी उन्होंने सुरमा नहीं लगाया, नहीं पहना, ताकि मतलब अम्मी के गम में कि मेरी माँ मुझसे गुम हुई है तो मैं कैसे ख़ुद को इस तरह बना सजा के बन सवर कर घूमूँ फिरूँ। ये रुस्तम के बेटे का कहना है। जी नाज़रीन, आपने पोते और दादी की मुलाकात देख ली। पोते मेहराब जमाली के आपने एज देखी होगी, अंदाज़ा लगाया होगा कि इस इंसान ने ज़िंदगी में पहली बार अपनी सगी दादी को देखा और दादी से मुलाकात की। कभी उन्होंने सोचा तक नहीं था कि उनकी दादी दुनिया में मौजूद होगी और ज़िंदगी में उनसे मुलाकात हो सकेगी। उनके प्यारे दुनिया से चले गए, दादा उनके चले गए, उनके चाचा, उनके वालिद, पूरा ख़ानदान दुनिया से जा चुका था। मेहराब जमाली ने यह भी कहा कि हम जब कब्रिस्तान जाते थे अपने वालिद की कब्र पर दुआ करते थे तो साथ में अपनी दादी के लिए भी दुआ करते थे कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा। तो आज हमें दादी मिली है, हमें ऐसे लग रहा है कि हम किसी और दुनिया में आ गए। हमारी कोई फ़ौतशुदा कोई हमारा रिश्ता, कोई अजीज़ा हमें दोबारा मिली है। हमें ऐसे लग रहा है कि ऐसे एक इंसान जो मर गया हो दोबारा ज़िंदा हुआ हो। हमारे लिए इस तरह का मौका है। और अम्मा की बेटियों ने अपने इस भतीजे को भेजा था कि आप जाकर अम्मी की कुछ निशानियाँ देखें। उनकी कोहनी और उनके यहाँ तिल का निशान था। कोहनी इनकी टूटी थी, ये हड्डी यहाँ से टेढ़ी थी, तो ये निशान सारी चीज़ें तस्दीक हो गई। अम्मा ने अपने बच्चों के नाम बताए, बहनों के नाम बताए, ख़ानदान वालों के नाम बताए, पुराने जो क़िस्से थे वो बताएं। तो मेहराब जमाली ने उन क़िस्सों की तस्दीक की कि हमारे वालिद भी ये क़िस्से सुनाते थे अपनी अम्मी के बारे में। और फिर उन्होंने एक बात बताई कि इनके बेटे रुस्तम, जिनको अम्मा बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, बार बार पूछ रही थी कि मेरा रुस्तम कब आएगा, मेरा रुस्तम कब आएगा, तो वो उन्होंने मरते दम तक अपने बालों को कंघी नहीं लगाई। वो एक मलंग की शक्ल उन्होंने इख्तियार की और अपनी माँ की याद में वो दीवाना वार फिरते रहे, तलाश की। होरी के जो शोहर थे, वालिद थे, उन्होंने अपने माल मवेशी बेच दिए इनकी तलाश में, लेकिन होरी इंसानी स्मगलरों के हाथ में लग गई थी। ऐसे ख़तरनाक इंसानियत के दुश्मन थे कि वो लोगों को इस तरह से अगवा करते थे कि जिनका तलाश करना एक आम बंदे के लिए नामुमकिन था। वो ख़ुद को और लोगों के रिश्तेदार बनाकर दूसरी जगह में शादियाँ कराते थे, बेचते थे, फ़रोख्त करते थे और ऐसे ऐसे इलाक़ों में ले जाते थे कि जहाँ पर एक आम बंदे का पहुँचना
और बिल्कुल उन ज़मानों में, बल्कि आजकल भी इस तरह हमने जो वाक़यात देखे हैं नामुमकिन होता है और इस तरह प्यारे बिछड़ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये केस बहुत ही खूबसूरत तरीके से इख्तिताम पज़ीर हुआ। बल्कि हमारी कोशिश होगी कि अम्मा और इनकी बेटियों की मुलाकात जब होगी हम वो भी रिकॉर्ड करके आपको दिखा सकें। उन्होंने हमें दावत दी है कि वो आप ईद के बाद आ जाना हमारे यहाँ, हम बुलाएंगे सबको। इनकी बेटियाँ होंगी, अजीज़ व अकारिब होंगे, इनके तमाम ख़ानदान को जैसे ये ख़बर पहुँची है कि दादी मिली है तो वहाँ हलचल मिली है, मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हैं कि अम्मा कैसे अगवा हुई थी, किन लोगों ने अगवा किया था। तो मैं आप तमाम दोस्तों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी हमारा कोई केस इस तरह कामयाब होता है तो जब कबाइली लोग होते हैं तो उनके लिए, उनके बारे में ये मत पूछे कि किसने अगवा किया था और क्या हुआ, क्योंकि फिर इससे कबाइली जंग छिड़ जाती है। जिन लोगों ने अगवा किया था, जिन लोगों ने जुल्म किया था, वो तो दुनिया से जा चुके थे, उनकी दूसरी तीसरी नस्लें हैं, तो हम इनको लड़ाकर उल्टा एक नुकसान का बायस क्यों बने। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से और किसी का नुकसान हो, कौमी लड़ाई छिड़े और खून खराबा हो। हमारी कोशिश है कि रिश्ते जुड़े, मोहब्बत कायम हो, जुदाइयाँ ख़त्म हो, प्यारे एक दूसरे से मिले और ख़ूबसूरत यादों के साथ अपने प्यारों से मिले और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। हिकिड़े पुटु रोस्तम दा मैं कुतात जेको डिंगा उन दा मैं कुतात मेरा रोस्तम अल्लाह में को मेरा मेरी हयाती ज़िंदगी में रोस्तम देखा डिंगा खत्म ना हो जाए। डिंगा पुटु गंदा पुटु पर सूर ने मारे ने मैं कुतात रहंदा वल ट्रैक्टर आवे तो वीचारा छोकरा खड़ा थे लठ चाया ऐ मैं के ए घणे नी पहुंचो बुनियाद दा बुछड़ा ओ वीचारा पर खड़ा थे तने क्या बिगड़ आखे इने क्यों नहीं आ रहे हैं एड़ा कुत्ता सो गल करे सो दोस्तों मैं को सूर ने मारिया हुण त लगे आयाती है लेकिन